अटेंडेंस बोलेगा। असद, सुमित, खुशी। टुडे इज 10, कॉपी करेंगे फोल्डर। निकिता। सो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे हुक्स। हुक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हम लोग वैसे यूज़ कर चुके हैं इनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। यूज स्टेट जो बेसिकली होता है वो हुक का बेस्ट एग्जांपल है। तो अपने index.js में हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पर यूज़ किया था यूज स्टेट। यूज स्टेट की हेल्प से हम लोग पर्टिकुलर किसी चीज़ को इसमें मैनिपुलेट करते हैं। जैसे माई फेवरेट कलर इज़ कलर, सो कलर इज़ अ हुक और विद द हेल्प ऑफ सेट कलर वी कैन अपडेट आर कलर हुक। ओके, सो ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग आगे उसी फाइल में कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर दिस प्री टैग डिफाइन करेंगे यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ। You must import hooks from React. Good morning. Here we are using the use state hook to keep track of the application state. State generally refers to application data or properties that need to be tracked. हुक्स को यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। हुक रूल्स, देयर आर 3 रूल्स फॉर हुक्स, UL, LI, hooks can only be called inside React function component. Hooks can only be called at the top level of a component. मीन्स कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे ना, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हुक्स को डिफाइन करना है। ठीक है, दूसरा कि हम लोग यहाँ पर 2 तरह से कंपोनेंट बनाते हैं, वन इज़ क्लास बेस्ड, अदर इज़ फंक्शन बेस्ड। तो हुक्स सिर्फ फंक्शन के साथ ही एग्जीक्यूटेबल है। थर्ड, हुक को आप लॉजिकल नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि कंडीशंस इसके ऊपर नहीं लगती हैं। तो हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल।
mark P5. Hooks will not work in React class components. इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम लोग डिफाइन करेंगे आपका कस्टम हुक के बारे में। If you have stateful logic that needs to be reused in several components, you can build your own custom सो यूज स्टेट का हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि किस तरह से बेसिकली आपका यूज स्टेट हुक जो होता है वो काम करता है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा और इन डेप्थ समझेंगे। फाइल को करेंगे सेव एज और यहाँ पर जाके इसको आप नेम देंगे यूज स्टेट। यहाँ लिखिए रिएक्ट यूज स्टेट हुक। अभी तक हम लोग बात कर रहे हुक्स की, अब हम लोग हुक के अंदर स्पेसिफिक यूज स्टेट की बात करें। लिखें यहाँ पर द रिएक्ट यूज स्टेट हुक allows us to track state in a function component. State generally refers to data or properties that need to be tracking in an application. So import use state. To use the use state hook, we first need to import it into our component। और ये आपने सबसे टॉप में ही कॉल कराना होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा हुआ है, import react use state। Next, so here is an example. At the top of your component, एक मिनट दीजिए।
So at the top of your component, import the use state hook. सो इसके लिए आप यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हमें लिखना ही होता है। रिएक्ट से हम लोग यूज स्टेट को निकालते हैं तो हम लोग कॉमा लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दोनों को अलग अलग भी लिख के डाल सकते हैं। तो जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ से मैंने प्री टैग को क्लोज कर दिया इसके अंदर। कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, चलता है। Notice that we are destructuring use state from React. As it is a named export. तो डिस्ट्रक्चरिंग जो था वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ES6 के अंदर, स्ट्रक्चरिंग डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो टाइप कीजिए HR, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे H2 इनिशियलाइज, INITIALIZ इनिशियलाइज यूज स्टेट। इनिशियलाइज मतलब उसको यूज में लेके आना। सो वी इनिशियलाइज आवर स्टेट by calling use state in our function component. Use state accepts an initial state and returns to value. UL-LI the current state, LI a function that updates the state. For example, pre-tag, here we define import, यहाँ हम लोग लिखते हैं curly braces में use state from React. Next, what we can do, create a function like favorite color, curly braces, append, or here you have to initialize this like it, color, then define करेंगे set color equal to use state your hook, or you can left it blank, or either you can call some value in this double quote. Notice that again we are destructuring the return
values from use state. The first value color is our current state. The second value set color is the function that is used to update our state. Next, class is mark, padding is 5, and these names are variable that can be named anything you would like. I'm talking about set color and color. तो ये चॉइस आपका है कि आपने क्या रखना है इसमें. Lastly, we set the initial state to an empty string like use state bracket inverted code. Next, discussing about read state. We can now include our state anywhere in our component. Example, use the state variable use the state variable in the rendered component. So ये ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोग अपनी प्रीवियस फाइल में आएंगे, होम इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कुछ डिफाइन किया था. सो कॉपी दिस प्री and put it here like this. Perfect. So यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इसको बटन पर अपडेट भी किया था. तो अगर आपको लगता है कि मुझे अपडेट करना है तो इस वाले पार्ट को अपना डिफाइन कीजिएगा, अदरवाइज सिंपल इतना रख के आप इसको छोड़ दें इस तरह से. मैं इतने पार्ट को यहाँ से यहाँ तक इसमें कमेंट बना देना, ये हटा ही देते हैं, कमेंट भी क्यों बनाना. और जब लोग सिंपल एक h1 कॉल कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग उसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं. Ctrl+S, राइट क्लिक, ओपन फाइल विद लाइव सर्वर,
सो ये हमारा कोड इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। आप इस कोड को कॉपी करना है, अगर ये कोड सही है तो आपके इंडेक्स फाइल में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कमेंट पेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे cd my react app, एंटर एंड रन npm start। सो आपको आपका आउटपुट यहाँ से रिटर्न हुआ। तो स्टेट के अंदर कोई वैल्यू अगर आप ऐसे लिख देते लाइक जैसे कि ग्रीन, जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे कहीं कुछ मैसेज हमें आ रहा है, क्या लिखा है, सेट कलर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। तो ये क्या करें कि हमने सेट कलर तो यहाँ पर अपना स्टेट डिफाइन किया, हमने कहीं पर इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए ये हमें एक वार्निंग दे रहा है। ये एरर नहीं है, इट्स अ वार्निंग। तो आपका रेंडर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रीन, कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में चेक करेंगे क्या मेरे रिटर्न हो रहा है ग्रीन, तो हमारा आउटपुट सही काम कर रहा है। सो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका वर्क करेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसको कि किस तरह से स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ डिफाइन करेंगे h2 अपडेट स्टेट। टू अपडेट आर स्टेट we use our state updater function। class is mark and padding is 5। we should never directly update state। For example, color equal to like this red। so ये मेथड इसमें अलाउड नहीं है, is not allowed। so what we can do for this, to make another example like h3, use a button to update the state। for this paste your entire data here again। तो यहाँ पर हमने जैसे सो मेनी बटन्स अपने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हम लोग अपना एक ही बटन रख लेते हैं और काम यहाँ से आपने इसको करना है कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आना है और अपडेट स्टेट का लॉजिक एंटायर कॉपी और VS कोड की इंडेक्स फाइल में आपने यहाँ पर ला के कॉल कर लेते हैं इसको। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, तो अभी आप देखेंगे जो हमें पहले एक एरर आ रहा था येलो कलर से, वो एरर हमारा रिमूव हो गया है। क्यों? क्योंकि दिस टाइम सेट कलर हम लोगों ने यूज़ किया। तो हमने क्या करा, एक बटन बनाया, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज़ किया, सेट कलर इक्वल टू हमने यहाँ पर कलर का नेम डिफाइन किया और अब एंड यूज़र या हम अपने रेड कलर को रिप्लेस कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर। सो इस तरह से आपका स्टेट जो होता है बेसिकली वो अपडेट होता है। नेक्स्ट HR H2, what can state hold? The use state hook can be used to keep track of strings, yes, numbers
booleans, array, objects, and any combination of these. We could create multiple state hook to track individual values. So this time we are going to create multiple hook in our example. So create multiple state hooks. Yes. So in this example we are going to create a function like car और यहाँ पर हम बना लेते हैं जैसे कि ब्रांड और इसको हम बोल देते हैं सेट ब्रांड। यूज स्टेट में हम यहाँ पे जाके अपना एक ब्रांड नेम डाल देते हैं लाइक फोर्ड। कॉपी पेस्ट नेक्स्ट मॉडल सेट मॉडल यूज स्टेट model is like Mustang. Again copy paste. Next is year and set year. Year is like 1964 and color is red. यहाँ से color set color. तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे डेटा और डेटा में जैसे कि हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे माय ब्रांड। तो ब्रांड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं इस तरह से, ये हेडिंग में हमारा कॉल हो जाएगा। दिस पेस्ट इट अगेन और यहाँ जाकर हम लोग लिख देते हैं पैराग्राफ टैग पैराग्राफ और यहाँ लिखेंगे इट इज अ कलर जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है। कलर मॉडल फ्रॉम ईयर। पास में अपने साथ जितने वेरिएबल ऊपर यहाँ डिफाइन किए वो सभी वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे कॉल हो गए। और लास्ट में आके आपने कार को क्या करना है रेंडर। कंट्रोल एस ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पर आके आपने अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। रन करिए अपनी इस फाइल को, ओपन विद लाइव सर्वर। Copy, switch to index.js, entire code comment, new code paste. So अभी आपको वार्निंग आने वाला है सेट
ब्रांड, सेट मॉडल, सेट ईयर, सेट कलर। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको सेट नहीं कर रहे, हम जस्ट वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। सो प्रेस कीजिए कंट्रोल एस, तो आप यहाँ देखेंगे सेट ब्रांड, सेट मॉडल, सेट ईयर, सेट कलर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। तो कंट्रोल एस, इसका आउटपुट अभी हम लोग चेक करने वाले हैं ब्राउज़र में। तो आप यहाँ आएंगे, आप देखेंगे माई फोर्ड इट इज़ अ रेड मस्टैंग फ्रॉम 1964। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ में डाल सकते हैं। तो वैल्यू डालने का एक तो ये हो गया कि आप अलग अलग वेरिएबल बना के वैल्यू डालो, या फिर आप एक कार के नाम से ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर भी सारी चीज़ें रख सकते हो। वो बेटर तरीका होता है इस तरह की एक्टिविटी को हैंडल करने का। सब लोग यहाँ लिख देंगे, और वी कैन जस्ट use one state and include an object instead. So copy this example again from pre to pre and paste it here. Example: create a single hook that holds an object. So for this, make another variable, name is like car, and set car, और यूज स्टेट में अपने यहाँ पर आना है। इसके अंदर आप यहाँ पर लगाएंगे करली ब्रेसेस और इसको करेंगे अपेंड। अब यहाँ पर आप क्या ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप यहाँ ब्रांड लिखेंगे, डबल कोट कॉमा, देन मॉडल, डबल कोट कॉमा, देन ईयर, डबल कोट कॉमा, एंड कलर, like this. So brand is Ford, model is Mustang, year is 1964 and color is red. इस तरह से इसको डिफाइन करें। अब आपको ये 4 बार स्टेट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इसको यहाँ कॉल करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कार। सो कार के अंदर से हम लोग प्रॉपर्टी निकालें, कार डॉट ब्रांड, कार डॉट कलर, कार डॉट मॉडल एंड कार डॉट ईयर। इसके बाद आपने इस फाइल को ब्राउज़र में रन कर लेना है। रन करने के बाद आप यहाँ से इस प्रॉपर्टी को करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने VS कोड में आना है, index.js में आना है। यहाँ पर हम लोग उसको करेंगे कमेंट और यहाँ पर करेंगे कॉल, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। अगेन आपको एरर जो दिखाई देगा वो सेट कार का दिखाई देगा, क्योंकि 4 एरर आपको नहीं दिख रहे होंगे, है ना, क्योंकि हमने पूरे में एक ही स्टेट का यूज़ किया हुआ है। अब क्या करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे और इस फाइल का आउटपुट लोग चेक कर ले, तो आप देख सकते हैं अगेन सेम मैसेज मिनट में माई फोर्ड इट इज़ अ रेड फ्रॉम 1964। सो अगर मैं यहाँ पर जाके कुछ ईयर वगैरह अपडेट कर देता हूँ, लाइक 2001, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इजीली सिंगल स्टेट के अंदर पूरा काम अपना कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट, mark padding. Since we are now tracking a single object, we need to reference that object and then the property of that object when rendering the component. For example,
डिफाइन करेंगे कार डॉट ब्रांड। H2 updating objects and arrays in state। सो सिंगल स्टेट को हमने अपडेट करना सीख लिया। अब हम लोग देखें ऑब्जेक्ट या एरे को किस तरह से आपने अपडेट करना है। When state is updated, the entire state gets overwritten। What if we only want to update the color of our car? If we only called set color का नेम, this would remove the brand, model and year from our state। We can use the JavaScript spread operator to help us। H3 example paragraph, use the JavaScript spread operator to update only the color of the car। तो डिफाइन करेंगे प्री टैग में इस तरह से, और यहाँ से आप ऊपर वाला मैटर कॉपी करिए, copy this and paste it here between pre tag। तो हमने यहाँ पर अपना यूज स्टेट कॉल किया हुआ हुक, यहाँ से हमने अपना इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट टू क्लाइंट, यहाँ से हमने अपना एक डिफाइन किया। तो एक आपको फंक्शन बना लेना है। यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट अपडेट कलर, एरो फंक्शन का यूज़ करिए, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, लिखेंगे सेट कलर। बट आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा सेट कार, हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, सेट कार, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे प्रीवियस स्टेट, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड। यहाँ से रिटर्न करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर प्रीवियस स्टेट कॉमा कलर, कलर रेड की जगह पर हम लोग कर देते हैं लाइक कैंडी रेड, और इसको यहाँ पर आपने क्लोज कर लेना इस तरह से। तो हमें कलर को चेंज करना है तो नीचे में एक बटन की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे बटन, लिखेंगे आप यहाँ से ऑन क्लिक पर आपने यहाँ जाके इसको डिफाइन करना है अपडेट कलर। अपडेट कलर इज़ अ फंक्शन, ये आपको यहाँ कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर जाके इन बिटवीन आप डिफाइन कर देंगे कैंडी रेड, और बटन टैग हम लोग यहाँ पर अपना क्लोज कर लेंगे इस तरह से।
क्लोज करने के बाद आप ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ से आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ से स्विच करेंगे index.js फाइल में, एंटायर कोड सेलेक्ट, मेक इट कमेंट, प्रेस Ctrl S। उसके बाद यहाँ जाइए तो हमारा यहाँ पर माई फूड, इट इज़ अ रेड फ्रॉम 1964, कैंडी रेड, इट इज़ अ कैंडी रेड फ्रॉम 1964। तो इससे क्या हुआ, मेरा एंटायर स्टेट ना अपडेट होके पर्टिकुलर स्टेट का एक ऑब्जेक्ट हमने अपडेट किया इसके हेल्प से। ठीक है, अगर ये यूज़ नहीं करोगे और आप अपडेट कलर चला दोगे तो कलर तो आपका चेंज होगा, बट ब्रांड, मॉडल, ये सारी चीज़ आपकी रिमूव हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, बिकॉज वी नीड द करंट वैल्यू of state, we pass a function into our set car function. This function receives the previous value. We then return an object spreading the previous state and overriding only the color. तो ये हुआ हमारा यूज स्टेट का सही तरीका काम करने का। तो अब आप यूज स्टेट के अंदर किस तरह से हम लोग यूज स्टेट को कॉल करते हैं, किस तरह से उसको इनिशियलाइज करना है, किस तरह से उसका आउटकम लेके आना है कहीं पर लिख के, और किस तरह से उसको बटन से अपडेट करना है, मल्टीपल स्टेट किस तरह से डिफाइन करने हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में किस तरह से डिफाइन होगा, और किस तरह से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा। हेलो, अच्छा वो कॉल फॉरवर्डिंग हटा दिया था। हाँ, नहीं करो उसको फटाफट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूज इफेक्ट। सो यूज स्टेट के बाद आता है हमारा यूज इफेक्ट, हुक्स। The use effect hook allows you to perform side effects in your components. साइड इफेक्ट से हमारा मतलब क्या है कि लाइक हमारे कंपोनेंट के अंदर कोई वैल्यू रखी हुई है और आप उसको चाहते हो कि वो वैल्यू चेंज हो जाए, यानी कि मैनिपुलेशन। So some examples of side effects are like fetching data from
एन एपीआई, यानी कि कोई एपीआई है जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है, हमें उस डेटा को लेके फ्रंट एंड में आना है। तो वो काम आपका हो जाएगा इसकी हेल्प से। डायरेक्टली अपडेटिंग दी डोम एंड टाइमर्स। तो जैसे अभी क्या हो रहा है कि आप रेड कलर जैसे लेके आ रहे हो, रेड से आप अगर ब्लू या कैंडी रेड करते हो आपको एक बटन चाहिए, बट यूज इफेक्ट की हेल्प से हमें बटन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हम एक टाइमर लगा देंगे, भाई इतने टाइम आउट के बाद में हमारा रेड कलर जो है वो कुछ डिफरेंट हो जाए, या मेरा कंपोनेंट इतने टाइम के बाद चेंज होता रहे, वो अपडेट होता रहे। तो अगर कोई नया वैल्यू पीछे रिसीव हुआ है तो फ्रंट एंड पर डिस्प्ले हो। तो ये सारे काम हम लोग यूज इफेक्ट में कर सकते हैं। यूज इफेक्ट accept two arguments. The second argument is optional. Use effect, then हमारे इसमें आता है function, %GT, और डिपेंडेंसी। Let's use a timer as an example. चलिए ट्राई करेंगे इसको। टाइमर एग्जांपल। सो डिफाइन करेंगे H3 टैग, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, एंटर, यूज सेट टाइम आउट। सो इन जावास्क्रिप्ट वी हैव टू मेथड्स, वन इज टाइम आउट एंड वन इज इंटरवल। टाइम आउट की मतलब इतनी देर के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, और इंटरवल मतलब कि इतनी देर के बाद वो बार बार रिपीट होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग अलार्म वगैरह लगाते हैं अपने फ़ोन में, तो उसमें क्या होता है कि स्नूज़ का ऑप्शन होता है। स्नूज़ में मतलब हर 5 मिनट के बाद आपका वो बार बार रिमाइंड कराता है, ठीक है। और एक होता है कि आपने सीधे बंद कर दिया, तो ऑफ वाला फीचर हो गया कि आपने उसको खुद से टर्मिनेट कर दिया। स्नूज़ वाला मतलब अलार्म बजेगा 1 से 2 मिनट, बंद हो जाएगा, फिर 5 मिनट आपको रिमाइंड कराएगा, तो वो तब तक चलता रहेगा। तो टाइम आउट मतलब कि एक बार हुआ ख़त्म,
इंटरवल मतलब एक इंटरवल के बाद, एक देर के बाद, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट, जो भी आप सेट करोगे उसके बाद वो बार बार एग्जीक्यूट हो। तो चलिए, तो यहाँ से हम यूज़ करें यूज़ सेट टाइम आउट टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर इनिशियल रीडर। तो इसके लिए आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, कोड कॉपी करिए यहाँ से और यहाँ पर लाके कॉल करिए। नेक्स्ट, in this example we are going to import use state and use effect, both hooks comes from react directory। so आप यहाँ से react में ही use state and use effect दोनों को कॉल करेंगे। नेक्स्ट, हम यहाँ पर एक डिफाइन कर रहे हैं काउंट और यहाँ पर सेट काउंट, और यहाँ पर आप जाके काउंट की वैल्यू को 0 कर देंगे। अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करें तो विदाउट कोड, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू पास करें तो विद कोड। नेक्स्ट, क्रिएट करेंगे एक फंक्शन विच इज़ यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में हम यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इस तरह से, देखिए सेट टाइम आउट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, लिखेंगे सेट काउंट। सेट काउंट इज़ अ हुक और इसमें हम लोग काउंट को कॉल करेंगे। काउंट की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और इसमें आपका इंक्रीमेंट होगा काउंट प्लस प्लस या काउंट प्लस 1। कब होगा? जैसे ही आपका 1 सेकेंड कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमने यूज इफेक्ट को यहाँ पर बाइंड किया। नेक्स्ट, नीचे आएंगे रिटर्न में और यहाँ से हम लोग अपने H1 को ले लेते हैं। हम लोग कोई मल्टीलाइन मैसेज नहीं भेजे, सो आप यहाँ से लिखेंगे आई हैव रेंडर्ड काउंट। काउंट में हम लोग इसलिए पास करें क्योंकि काउंट के अंदर हमारा इंक्रीमेंट प्रोसेस होगा। और यहाँ से हम इसको नेम दे देते हैं लाइक टाइमर, और ऊपर भी आप अपने फंक्शन का नेम टाइमर ही रखिएगा। कंट्रोल एस स्विच टू वेब ब्राउज़र। ये कोड यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। एक एरर है इसके अंदर, यहाँ पर टाइम रह गया है, हमें टाइमर करना है। दिस इज परफेक्ट। कॉपी दिस कोड, स्विच टू योर इंडेक्स फाइल, पेस्ट इट हियर और स्विच करेंगे वेब ब्राउज़र में। और यहाँ पर लोग चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं हर 1 सेकेंड के बाद हमारा क्या हो रहा है, आई हैव रेंडर्ड 798। जब तक आपका ये कंपोनेंट चलता रहेगा तब तक आपको ये अपडेट होता दिखाई देगा। तो अब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस तरह से अगर चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, यहाँ जाइए, बट वेट, इट कीप्स counting even though it should only count once। so use effect runs on every render that means that when the count changes a render happens।
which then trigger another effect. This is not what we want. There are several ways to control when side effects run. We should always include the second parameter, which accept an array. We can optionally pass dependencies to use effect in this way. In this tab. H3 example number 1, no dependency passed. तो ये कैसे पास होती है? प्री टैग लिखेंगे यहाँ पर यूज इफेक्ट एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ पर हम लिख देंगे रन्स ऑन एवरी रेंडर, जो कि अभी हम लोगों ने यूज़ किया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इसको बनाने का? हम एंड में यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर नंबर 2 एन एम्प्टी एरे, सो रन्स ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर। तो आपको इस कर्ली ब्रेसेस के बाद में यहाँ पर एक ब्लैंक एरे छोड़ देना है, यानी कि इसको बोलते हैं एम्प्टी एरे। थर्ड ऑप्शन मेथड क्या हो सकता है? आप यहाँ आएंगे और इसको स्टार्टिंग में ले जाइए। थर्ड हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे प्रॉप्स और स्टेट वैल्यूज। प्रॉप्स क्या होते हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रन्स ऑन द फर्स्ट रेंडर एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंजेस। सो आप इस एरे में पास कर देंगे योर प्रॉपर्टी एंड योर स्टेट। तो मान लो कि आपने एक कंपोनेंट बनाया और आपने ब्राउज़र में उसको लाइव किया, और आपको कंपोनेंट के अंदर जैसे अभी वाला आप लोग एग्जांपल देखें तो आप देखो वो इतनी बार चल चुका है। कितना लिखा रहा है? 184 टाइम्स, है ना। अब ये वाला अगर हम लोग मेथड यूज़ करते हैं या अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो क्या होगा? अगर आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ तो एक बार चल के रुक गया, आपने फाइल में आके पीछे से कुछ भी चेंजेस किया, कंट्रोल एस किया, तो मेरा कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर रन्स ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर, उसका रुक गया। इसमें क्या होगा? जब भी आपका रेंडर होगा पहली बार काउंट हो जाएगा, और जितनी बार आप चेंजेस करते जाओगे उतनी बार वो काउंट एक्सेप्ट करता जाएगा। ये ऐसा नहीं कि जैसे ये चलते ही जा रहा है फ्री हैंड, ठीक है, क्योंकि टाइम आउट और इंटरवल का यही मतलब होता है। अभी ये एक इंटरवल की तरह काम कर रहा है। हमने इसको
1 सेकंड में चला के रोक दिया, हमें वैसा लॉग कुछ चाहिए। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कोड के अंदर चेंजेस, यहाँ पर जाएंगे। सो टू फिक्स दिस इशू लेट्स only run this effect on the initial render। सो आपने ये वाला एंटायर कोड यहाँ से करना है कॉपी, नीचे आइएगा और यहाँ पर आपने इसको कॉल करना है। डिफाइन करेंगे h3 एग्जाम्पल पैराग्राफ only run the effect on the initial render। सो इसके लिए आपको यहाँ कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ नीचे आके यहाँ इस करली ब्रेसेस के बाद आपने एक एम्प्टी एरे छोड़ देना है इस तरह से। ऐड एम्प्टी ब्रैकेट अब आप देखेंगे शायद 1 टाइम चलना चाहिए, उसके बाद नहीं चलना चाहिए। इसको ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पर इसको लोग चेक करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, VS कोड में मूव करेंगे, index.js में आ जाएंगे, यहाँ से इसको कमेंट पेस्ट Ctrl+S और ब्राउज़र में आएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे आई हैव रेंडर्ड ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, एक बार रेंडर हुआ रुक गया। ठीक है, अब आप कोई दूसरा लॉजिक लगाना चाहते हैं जैसे प्रॉप्स और प्रॉपर्टी वाला हो, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे, जिसमें जितनी बार आपके पीछे यहाँ पर चेंजेस होगा उतनी बार आपको पता चलेगा। जैसे मैंने अपने कहा टाइम्स, Ctrl+S किया, ब्राउज़र में आएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हर बार 1 ही लिखा आ रहा है। मैंने जब कभी चेंजेस किया पीछे हल्का सा, लेकिन वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ हमें, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए यहाँ आएंगे, इस प्री के बाद आप डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल और यहाँ लिखेंगे हम लोग यूज इफेक्ट हुक that is dependent on a variable if the count variable updates, the effect will run again। सो कॉपी करेंगे अपने कोड को, यहाँ पर कॉल करेंगे इसको, यहाँ पर हम लोग एक और अपना डिफाइन कर लेंगे जिसका मैं नेम रखा है कैलकुलेशन, और इसको रखेंगे सेट कैलकुलेशन और इसकी वैल्यू रहेगी 0। यूज इफेक्ट में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेट कैलकुलेशन, और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे काउंट मल्टीप्लाई 2। इसके बंद करो, यूज इफेक्ट सेट कैलकुलेशन,
काउंट मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे एम्प्टी एरे काउंट और यहाँ पर क्लोज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, %LT at the count वेरिएबल here रिटर्न में आएंगे। यहाँ पर एक पी टैग बना लीजिए, पी टैग क्लोज और यहाँ पर आप लिखेंगे काउंट और यहाँ पर काउंट को इनिशियलाइज। जो भी काउंट की वैल्यू भी आपको यहाँ पर बनाती रहेगी। एक यहाँ पर बटन बना लो और यहाँ लिखिए ऑन क्लिक इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर आप लिखें सेट काउंट, एक पैरामीटर पास कर दो C+1। तो जितनी बार हम लोग क्लिक करेंगे काउंट की वैल्यू +1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। प्लस और बटन टैग क्लोज। यहाँ पर लिखिएगा P कैलकुलेशन और यहाँ पर कैलकुलेशन को कॉल हम लोग नेम कर देते हैं लाइक काउंटर और काउंटर इज रेंडराइजर। Ctrl+S स्विच टू वेब ब्राउजर। यहाँ ये एंटर कोड लॉजिक कॉपी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर। तो लिटिल बिट कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रा फिक्स कर दें कि कहाँ पर कुछ गलती आ रही है। तो जैसे कि हमारा ये स्टार्ट हुआ काउंटर, बट ये प्रॉपर क्लोज नहीं दिखा रहा है इसको। सेट काउंट कैलकुलेशन, सेट कैलकुलेशन रिटर्न, ये अपना क्लोज हो गया। क्लोज लिखिए रिटर्न एंटर और यहाँ पर अपना पेस्ट करो। सो कंपाइल्ड सक्सेसफुली, हमारा यहाँ पर आ गया। ब्राउज़र में आइए, तो जैसे काउंट की वैल्यू 0 है, हमने यहाँ से तो मल्टीप्लाई 2 लगा तो कैलकुलेशन 2 हो गई, 2 हुआ तो 4 हो गई, 4 हुआ तो 6 हो गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई 2। तो आप जो वैल्यू रखना चाहे अपना देख सकते हो। तो वो तभी काउंट होगा जब बेसिकली आपका कोई चेंजेस हैपन होगा इसके। तो दिस इज़ द करेक्ट कोड। यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, उसको हमने करेक्ट कर लेना होगा। तो आई थिंक क्लोजिंग नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ क्लोज नहीं किया हमने इसको, तो ये एरर है इसमें। बाकी सब ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा यूज इफेक्ट। नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और बचती हैं इसके अंदर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो फिर ये वाला पार्ट आपका ओके हो जाएगा। तो ऐसा कि 5 to 6 हुक्स होते हैं टोटल, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद नोड। ठीक है, यानी कि ये वीक और नेक्स्ट वीक हमारा रिएक्ट ओवर होगा, फिर नोड आएगा। नोड पे आपका वही माइस्क्यूएल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो सारा पढ़ोगे। उसके बाद आप दोनों से मिला के कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड के साथ। यानी कि अगर हम लोग फ्रंट एंड में कुछ डेटा लेके आ रहे हैं तो बैक एंड से आए, अगर फ्रंट एंड पर हमने कुछ किया तो बैक एंड में जाए भी। तो यानी कि आपका 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए।